आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्वागत है अपने चैनल पर आने के लिए। और चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं आप क्वेश्चन पढ़ना। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज के वीडियो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको दे दूँ इंट्रोडक्शन कि आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग के अंदर में आएंगे और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। और फ्रेंड्स, वो समय अब गया जिस समय मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक बाय एक कर लाता था आपको हर सीरीज का। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, जो क्वेश्चन आपको जिस टाइप की एग्जाम में आ सकती है, मिक्स टाइप की, और बस उसी टाइप्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मिक्स टाइप की मैं आपको 5 से 10 सेट ले आऊँगा उठा के, जिसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको देखकर आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको बनाने का तरीका ही बता दूंगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग समझते होंगे ये किस किस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जितना भी वोकेशनल कोर्स है या फिर जितना भी बीए बीएससी बीकॉम कोर्स है या फिर किसी का भी अगर उनको रीजनिंग उनके सिलेबस में है तो बस उनको ये इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग सिलेबस। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी पता चला है कि कुछ कोर्स का सिलेबस मैं आप लोगों को नहीं बता पाया हूँ, जैसे कि बीएमसी, मास कम्युनिकेशन, एमसीए। तो क्या मैं इसके बारे में आपको सिलेबस एक वीडियो बना के दूँ या ना दूँ, तो आप लोग जरूर नीचे कॉमेंट करना। तो अब आते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन पर आप देखिएगा मैं कितना आसानी से इसे बनाता हूँ। बस उसी तरह आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है एसएससी क्वेश्चन का। तो नंबर 1 फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 और फिर 13, और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया होता है रेशियो सवाल है। यहाँ पर आपको रेशियो दे दिया, फिर यहाँ पर देखिए आपको समानुपात, अनुपात, समानुपात, फिर यहाँ 54, और फिर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या होगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए कैसे ये बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में परेशान करेंगे, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर देखिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 23 लिखा हुआ था, फिर 13 लिखा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, 23 में अगर हम 10 माइनस करेंगे, अगर सिर्फ 10 माइनस करते हैं तो इसका टू कितना आता है, 13 निकल के आता है। तो बस जस्ट लाइक वहीं पर यहाँ चलेगा। तो जिस तरह 23 में 10 माइनस करके 13 आ गया, उसी दोस्तों 54 में अगर 10 आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 44 आंसर निकल के आएगा। और दिस इज राइट आंसर इज सी नंबर 44। तो बस आप लोग को दिमाग लगानी है, जो आप लोग को या मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो या डिवाइड करो या फिर कुछ भी करो, बस आप लोग की यहाँ पर जो होगी सिमिलरिटी बनी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 नंबर में यहाँ लिख दिया 17, फिर यहाँ 24, फिर यहाँ 153। तो क्या होगा, अगर 17 को 24 लिखते हैं, यहाँ आप क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो अगर 17 को हम लोग 24 लिखते हैं तो 153 को हम क्या लिखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग छोड़ के चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी बात देखो, तो आप लोग यहाँ पर समझोगे। देखो 17 का जब आप टेबल पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पर जो है कि 17 और 24 और 153 या डैश, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बैठेगा। इसमें ऐसे चल रहा है, 17 का टेबल में 153 आता है, आप लोग गौर से सोचो। तो जी हाँ दोस्तों, अब अगर टेबल याद नहीं है तो कम से कम 20 तक टेबल याद कर लेना। 17 × 9 करने पर 153 होता है, जो कि आपके सामने में एक यहाँ पर आपको सिमिलरिटी बैठ रही है। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग को इसी तरह आप लोग को यहाँ पर माइंड लगा लेनी है कि अगर 17 को 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 153 आता है, तो 20 को 9 टाइम्स पढ़ने पर यहाँ कुछ आंसर आ सकता है। तो आप सोचो, इसको अगर 9 टाइम करेंगे तो लास्ट में 6 हो सकता है, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। 24 × 9 करने पर 216 आता है। और देखो यहाँ पर ऑप्शन में 216 कहीं है, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है, इसका आंसर आप बी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आपको जस्ट आपको आगे और पीछे ये सभी लेके सोचना पड़ेगा कि कितना घटा के ये आया या कितना बढ़ा के ये आया। और साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी लेनी पड़ेगी कि ऑप्शन में यहाँ पर घटा रहा है या बढ़ा रहा है। अभी भी मुझे पता है कितने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम होती होगी कि सर बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें भाग करने या फिर गुना या फिर जोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, आप लोग को एक किसी भी रीडिंग क्लास क्या एक कोई भी रीडिंग लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे बन पाएगी। ऐसे आप बिना प्रैक्टिस के नहीं बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आपको देंगे ABCD वाले, वो रियल में काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। आपको लगेगा आसान, लेकिन कभी कभी ये फंसा भी देता है। तो यहाँ देखो कह रहा है कि AFKP को हम लोग BJLQ लिखते हैं, तो CHMR को हम लोग क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप ध्यान से। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि A के बाद 1 बढ़ाकर यहाँ B आता है, या देखिए A के बाद B आती है या फिर नहीं आती है। हमको इस समय नहीं सोचनी है, इसको और इसको में सोचनी है। देखो 1 में हम A के बाद 1 प्लस करते हैं तो B आती है। F में 1 बढ़ाओ G आएगी, K में 1 बढ़ाओ L आएगी, P में 1 बढ़ाओ दोस्तों Q आएगी। जस्ट लाइक यहाँ बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर C में 1 बढ़ाओ D आएगी। देखो सब में D है,
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है या नहीं है। तो बस ऐसी सोच लेनी है आप लोग को। सी के बाद अगर फिर देखो सी के बाद डी आएगी, एच के बाद क्या आएगी फ्रेंड्स, आई आएगी, एम के बाद एन आएगी और आर के बाद क्या आएगी, क्यू आएगी। जिसमें ये मिलेगा बिल्कुल ऐसा आएगी, सॉरी, जिसमें ये मिलेगा बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो आपको कहाँ मिल रही है, देखो ए नंबर में डी आई एन एस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो आपको इसका आंसर आपको ए हो जाएगी। तो आपको इसी तरह सोचनी है कि इसमें एक आगे बढ़ाकर, कभी कभी ये एक नहीं 5 से 6 स्टेप भी आगे बढ़ती है। तो आपको ABCD अगर आती ही है तो आप लोग पढ़ के देख लेना। अब यहाँ देखो 6415 को 5304 लिख रहा है और तो 7896 को कितना लिखेगा फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाया था वैसे क्वेश्चन कितना आसानी से ये बन जाती है। तो देखो यहाँ पे कितना आसान था, आप लोग सोच के सुनोगे तो हंस दोगे। देखो क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 को देखो, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आप यहाँ पर जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ फ्रेंड्स देखिए 6 है और 6 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो देखिए 5 आएगा। यहाँ देखो 6 के 1 माइनस करो 5 आएगा। फिर 4 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 3 आएगा। 1 में 1 माइनस करो 0 आएगा। 5 में 1 माइनस करो 4 आएगा। अर्थात यहाँ पे क्या समझे इसमें फ्रेंड्स कि इसमें सब में -1 1 1 1 करना है, तब ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं बिल्कुल इसमें कर दूँ 1 1 1 1 माइनस, तो देखो 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 1 गया तो 7, 6 7 8 5 मेरा आंसर निकल के आएगा। देखो इसका आंसर डी निकल के आएगा या फिर नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो बस आप लोगों को दिमाग लगाने नहीं है कि कैसे बढ़ रही है कैसे जा रही है। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि समाचार पत्र, जो इंग्लिश वाले हैं सुन लीजिए फ्रेंड्स, इसको न्यूज़पेपर बोलते हैं। तो समाचार पत्र पाठक, ठीक है। अब ये पाठक क्या होता है फ्रेंड्स, तो समाचार पत्र जो पाठक बोलते हैं जो लिखता है, ठीक है, पाठक पढ़ने वाला। फिर तो रोटी को हम लोग तो क्या लिखेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर जो कोई भी अगर समाचार पत्र है, ठीक है, समाचार पत्र को पाठक खरीदता है पढ़ने के लिए, है या फिर नहीं है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल। तो रोटी को कौन है, रोटी फ्रेंड्स कौन खरीदता है, उपभोक्ता। यहाँ पर कंज्यूमर, आंसर आपकी 5 की सी निकल के आ जाएगी, कंज्यूमर। मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा दूँ कि समाचार पत्र का यूज करता है पाठक उसको पढ़ने में, बिल्कुल फ्रेंड्स। उसी तरह रोटी को यूज करता है उपभोक्ता उसे खाने में। तो इसका आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। आप कहोगे सर गेहूं की नहीं होगा फ्रेंड्स, तो रोटी जो है गेहूं से बनता है, ठीक है, यूज नहीं करता इसलिए गलत हो गया। खरीदार फ्रेंड्स, खरीदार उसे खरीदता है ताकि उसे फिर से बेच सके, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, वो खुद नहीं खाएगा। और बेकर ये तो अलग ही चीज़ है, तो इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। तो आपकी आंसर सी निकल के आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर को लिखता है री-ओल्फ और फ्रूट्स को क्या लिखे। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सी भाषा है, जो लोग कभी कभी बनाते होंगे रीजनिंग उनको एक बार में समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स सिंपल सी क्वेश्चन है कि अगर फ्लावर को उल्टा करोगे, देखो एफ को इधर लिख दिया, एल को इधर लिख दिया, ओ मतलब जस्ट लाइक इसको पूरी पूरी उल्टा कर दी। एफ को यहाँ उठा के डालना है, एल को यहाँ डालना है, ओ को बिल्कुल आप इसे उल्टा कर दो। तो उल्टा पढ़ो STUIURF, तो यहाँ मिलाओ STU ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। देखो STU ये भी गलत हो गया, STIURF। तो इसका आंसर सी निकल के फ्रेंड्स आप लोग की आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी आसानी से ऐसे बना सकते हो जो कि आप लोग को यहाँ पर हमेशा छोड़ के चले आते हो, ठीक है। अब देखो 7th नंबर में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बछेरा, मुर्गा, मेमना और खरगोश शावक। बताइए इसमें से अलग कौन है। तो इसमें आपको ऑड चुननी होती है, ऑड। अब मुझे पता है जो लोग इंग्लिश जानते होंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पर मुर्गा मुर्गी में। तो भाई भारतीय हो इंडियन हो, इतना हिंदी तो समझ में आती ही होगी कि बछड़ा या फिर मेमना किसे कहते हैं, ठीक है। तो इतना हमको समझाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। तो सिंपल सी फ्रेंड्स यहाँ पर है, देखिए इसका आंसर कौन सी होगी, इसका आंसर बी होगी। क्योंकि दोस्तों बछेरा, मेमना, खरगोश, शावक ये सभी के सभी बच्चे का नाम है, लेकिन मुर्गी एक वयस्क का नाम है। अर्थात कह सकते हैं कि ऑल अदर्स आर यंग वंस ऑफ एनिमल्स, ऑल अदर्स आर यंग वंस ऑफ एनिमल्स, बिकॉज ये आपको स्किप कर, इसलिए इसका आंसर मुर्गी निकल के आपको आ जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो। आप कहोगे सर मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं, तो सबको पता है मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं, चूजा के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए यहाँ पर चूजा लिखता है तो यहाँ पर गलती नहीं होता। अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 240 लिख रहा है, 304 लिख रहा है, 272 लिख रहा है और 210 लिख रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑड है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर इसमें ऑड इवन चलती है, मतलब कोई एक ऑड नंबर होगा कोई इवन नंबर होगा। तो यहाँ देखो ऑलरेडी सब के सब यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये ट्रिक मेरा फेल होता है।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में चलती है कि कोई ना कोई किसी न किसी से डिवीजन होगा। तो जी दोस्तों यहाँ पर डिवीजन है, देखिए 7 से, ये 7 से देखिए यहाँ पर सब कटती है, लेकिन 8 का आंसर देखिए डी 7 से नहीं कटेगी। आप करके देख लेना, बट यहाँ पर ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से डिविल हो जाएगा। आप 7 से मल्टी आप डिवाइड दो, ये कट जाएगा, लेकिन 210 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर दिस राइट आंसर डी हो जाएगी। ठीक है, मतलब माफ़ करना, मतलब मैं उल्टा ही बोल दिया। ये देखो ये भी मतलब माफ़ करना होता है कभी गलती, तो ये भी, ये नहीं कटेगी 7 से, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी और ये कट जाएगी, इसलिए इसका आंसर ये है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं MTF SLE RKD और UNG। अब कहेगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑड एंड आउट है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या चल रही है मैं आपको सिंपल से बता दूं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर गैप चलती है। तो देखो m को कितना बढ़ाएगी, t आ जाएगा। तो m में तो +7 करो, m को अगर 7 बढ़ाओगे तो आपको t आएगा। फिर t में 7 बढ़ाओ, 7th आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल सी फ्रेंड्स फंडा है कि इसमें वही चल रही है जिसमें बाकी सब में नहीं चलेगी। आप देखो फ्रेंड्स m में 7 बढ़ाने पर t आता है, लेकिन t में 7 बढ़ाने पर f नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों सही सुना, m को आप 7 आगे काउंटिंग करो तो t आएगा, लेकिन t में अगर आप यहाँ पर 7 काउंटिंग करो तो f नहीं आता है, लेकिन बाकी सब में वही आ जाता है। 7 इसमें भी 7 गैप है, इसमें भी 7 गैप है। आप करके देख लेना, हाथ पकड़ कर देख लेना, UN में भी 7 गैप है, NG में भी 7 गैप है, RK में भी 7 गैप है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लास्ट में एंडिंग में यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसका आंसर ए निकल के आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप तुक नहीं बैठती है। अब ये समझ में नहीं आया तो क्या कर लीजिए, ABCD लिख लीजिए और देखिए बाकी सब में 7 गैप है। आर के बाद 7 छोड़ के के आता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई इसमें ऐसा गैप नहीं है। चलिए अब आते हैं, मत छोड़ के मतलब पीछे जाना। ठीक है, तो कोई देखो G में 7 बढ़ाओ UN आएगा, N में 7 बढ़ाओ U आएगा, E में बढ़ाओ, तो ऐसे में बोल रहा था। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखो लिखा हुआ विपत्तिजनक स्थिति, फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शोक, फिर लिखा हुआ है कल्पना और घृणा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप लोग एक बार में देख के इसका आंसर दे दिए होंगे कि ये यहाँ इसका आंसर कौन सा होगा, तो आपको सी होगा। क्योंकि बताइए मुझे, ये भी एक दुखी भरा शब्द है, ये भी एक दुखी भरा शब्द है और ये भी एक दुखी भरा शब्द है, लेकिन कल्पना एक खुशी की, आपको होपलेस नहीं, आपको होपफुल बनाता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर सी होगा। बाकी सब यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, देखो चंद्रमा लिखा हुआ है, उपग्रह लिखा हुआ है, पृथ्वी लिखा हुआ है और ग्रहिका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंपल सी फ्रेंड्स यहाँ से बात है कि यहाँ पर ऑल अदर्स आर प्रॉपर नाउन और बाकी यहाँ पर नहीं होगा। तो 11 का नंबर आपको बी निकल के आएगा। क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहिका ये सब एक ग्रह है, प्लैनेट है, लेकिन उपग्रह क्या एक सैटेलाइट है। तो आप समझ सकते हो सैटेलाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑड है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर देखिए शिमला है, ऊटी है, फिर आपको दार्जिलिंग है, फिर आगरा है। इसमें से कौन सा आंसर सही है 12th नंबर में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12th नंबर अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सेप्ट जितने भी इसमें ऑप्शन डी है वो सब स्टेशन के नाम है। ठीक है, और लेकिन आगरा स्टेशन का नाम नहीं। ये देखो शिमला जो होती है घूमने फिरने की जगह, ठंडी ठंडी जगह पर, ये एक यहाँ पर हिल स्टेशन बोल सकते हैं। ऊटी भी उसी टाइप की है, जाते हैं घूमने। दार्जिलिंग उसी टाइप की, लेकिन आगरा एक यहाँ पर उस टाइप की जगह नहीं है, जो कि इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा ऑड यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा पूछती है, तो इस क्वेश्चन को आप आसान मत लेना। देखिए लिखा हुआ है कि एक यहाँ पर एक कूट भाषा। अब देखो जो इंग्लिश वाले हैं समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। कूट भाषा के अर्थात यहाँ पर स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं। स्पेशल लैंग्वेज मतलब कहने का अर्थ है, कोई भी अगर आप जाओगे ना आर्मी में, तो आर्मी में जिस तरह हम लोग अभी बात कर रहे हैं वहाँ पर कोड वर्ड में बात होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोड वर्ड है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ देखो लिख रहा है मदर को अगर हम राइट करते हैं NPUIFS, तो जेनथ को हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप सिंपल सी फंडा है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आप लोग को पकड़नी पड़ेगी यहाँ पर क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग मदर को लिखते हैं NPUIF, देखो M के बाद एक बढ़ाओ N आता है या फिर नहीं आता है? तो बिल्कुल आता है। तो M में एक बढ़ाकर आपको N आता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको जस्ट लाइक वही करनी है। आपको Z में एक बढ़ा दो, क्या आएगा? Z के बाद A आता है। फिर देखो O में बढ़ा के P आया, तो E में बढ़ा क्या आएगा? F आएगा। फिर देखो यहाँ पर T में एक बढ़ा के U आया, तो N में एक बढ़ा क्या आएगा? M आएगा। तो देखो AFM किस में आंसर है? N के बाद MONO, O ना आएगा फ्रेंड्स। तो AFO इसमें भी है, AFO इसमें भी है, AFO इसमें भी है, लेकिन इसमें ये नहीं है। तो पहला ही दोस्तों मैं छाट लिया। मतलब सिंपल सी फंडा है, इसमें सब में से एक एक बढ़ाकर दे रहा है।
तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है। लास्ट में देखो आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कि अब ये भी छट गया फ्रेंड्स, अब ये भी छट गया। मेरा आंसर या तो सी होगा या तो डी हो, क्योंकि सब में एक एक यहाँ पर माइनस कर रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। देखो इसमें यू है, इसमें यू नहीं है, अर्थात सिंपल सी बात है, इसका आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, सी। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन देगा घबराना नहीं है, पहले उसका मीनिंग समझना कह क्या रहा है। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है इसी में छिपा रहता है, हमेशा देखना यहाँ पर घट बट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ, यदि एक कूट भाषा में हम लोग डेमोक्रेसी को लिखते हैं ये यहाँ पर, तो हम लोग प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। तो अब से वो सिंपल सी फंडा है, डेमोक्रेसी को जस्ट लाइक उल्टा कर दिया। देखो वाई को यहाँ पर, सी को यहाँ पर, ए को यहाँ पर, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग सन लिखते हैं SUN, अगर उसे उल्टा कर तो क्या होगा, NUS हो जाएगा, नस। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर उल्टा कर दिया। तो आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से बैठ कर देखोगे तो इसको भी उल्टा करो, तो उसको उल्टा करो, मतलब शुरू में क्या होगी, टी होनी चाहिए, शुरू में क्या होना चाहिए, टी। देखो इसमें टी है नहीं है, इसमें टी है नहीं, इसमें टी है नहीं है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर सी निकल के आ जाएगा। बाकी हमको मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको पहले ही आंसर आ गया, शुरू में टी होनी चाहिए। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैटर्न क्वेश्चन और आती है जो कि इस टाइप की होती है। अब फ्रेंड्स जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को मैं समझा दूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज में से सजाए, और आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दे देगा, इस वर्ड को आप लोग को यहाँ पर इसके अनुसार में सजाना होगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को अगर पता होना चाहिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप लोग के सामने 1 2 3 4 5, अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज में सोचे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा। देखिए फ्रेंड्स BAN 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 सब में यहाँ पर सिंपल सी बात है, BAN सब में है। तो आप मुझे बताइए BAN के बाद यहाँ पर G आ रहा है, BAN के बाद यहाँ पर T आ रहा है, BN के बाद यहाँ पर Q आ रहा है, और BN के बाद यहाँ पर D आ रहा है। तो बताइए D पहले आता है या फिर G पहले आता है। सबको पता है पहले यहाँ पर D आता है तभी G आता है। तो मैं सिंपल सी बात है, नंबर 1 पर निकल गया 3, सबसे पहले 3 निकल के आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, 3 ही आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे तो ये आपने इसको नंबर 1 यहाँ बना दिया 3 को, क्योंकि यहाँ पर D आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए D के बाद क्या आता है, G आता है। तो कोई यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ भी, ये तो खत्म कहानी है, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए G के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर L आ रहा है, लेकिन L से भी पहले A होता है या फिर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अल्फाबेटिक सीरीज में ये नंबर 2 पर आ जाएगी। तो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 5 आएगा। तो देखो 3 के बाद 5 कहाँ है, सिर्फ B में है, बाकी सब में नहीं है। तो इसका आंसर आपको B निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करना। इसमें देखो यहाँ पर यही सिंपल सी बात है कि अल्फाबेटिक सीरीज में इसको सीक्वेंस में सजाना है। जैसे आप लोग बनाते थे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग बनाना है, लेकिन सीक्वेंस में पहले आप लोग को पकड़ लेनी है अल्फाबेटिक सीरीज की तरह। अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग जो कॉमेंट करना है, सर आपने जो बताया अल्फाबेटिक सीरीज वो मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे कॉमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आप लोग को फिर से डिटेल्स बना के ला दूंगा। अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, मुझे पता है समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखो यदि करा है, यदि Q का अर्थ योग करना है, J का अर्थ गुना करना है, T का अर्थ घटाना है, तो K का अर्थ क्या होगा। अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स मैं समझा दूँ कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर Q का मीन मतलब Q मतलब होता है सिर्फ ऐड, ठीक है, J का अर्थ मल्टीप्लाई करना, ओके, और K का अर्थ यहाँ पर डिवाइड देना। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको K दिख रहा है वहाँ प्लस लगाओ, जहाँ Q दिख रहा है वहाँ पर जो कह रहा है वही लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। देखिए अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो अगर इस कोड के अनुसार में चले तो ये ऐसे लिखाएगा। देखो पहले सबसे पहले हम 30 लिखेंगे, 30 के बाद क्या है, K है, तो K का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखो K का अर्थ भाग होता है, तो 30 भागा 2। फिर आता है Q, तो Q का अर्थ क्या होता है, योग, तो 30 प्लस यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर दो, 3 कर दो। फिर J आया, J का अर्थ गुना है, अर्थात यहाँ पर 3 गुने आप 6 कर दो। फिर देखो T आया, T का अर्थ क्या है, घटाना, मतलब 6 + 5। अब यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 2 + 3 इंटू 6 - 5। अब इसको बोर्ड मास रूप पर सजाओ। 2 से आप पहले यहाँ पर ये करो, डिवाइड करो, तो यहाँ 15 होगा। 15 + 6 3 18 और -5 करो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 15 + 18 -5 करो, तो कितना आ गया, 8 5 13, 13 से 5 गया तो 8। और सिंपल सी बात है, इसका आंसर कौन सी निकल के आ जाएगी, तो आप ऐसे समझाओगे तो बन जाएगी, इसका आंसर B निकल के आ जाएगी 28। तो आपको जहाँ जहाँ जो कह रहा है वहीं वहीं गुना घटाना आपको क्या बोलते हैं इनपुट करना पड़ेगा, तभी बनेगा। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए
जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में दे देंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये सभी वर्ड इसमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसे आप लोग और चुन लो। तो आप देखो MESH, क्या इसमें MESH आ रहा है? देखो यहाँ पर आ रहा है, देखो M भी आ रहा है, E भी आ रहा है और S भी आ रहा है और H भी आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। CHARM आ रहा है, देखो यहाँ पर CHA और R भी आ रहा है, M आ रहा है, ये भी नहीं आंसर होगा। DICE आ रहा है, DIC और E भी आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कौन बचा फ्रेंड्स? तो D निकल के आया, तो D आंसर आप लोग लगा दो। क्योंकि यहाँ पर देखो CHANCE, तो CHAN, यहाँ देखो C तो हो रहा है लेकिन दोबारा यहाँ पर E कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं होगा। तो आपको 21 को जो आंसर आपको होगा, D आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि इसमें शामिल नहीं, इससे यह नहीं बन सकती है। तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंग ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों एक सीरीज पैटर्न है, आपको कुछ से कुछ देगा, आपको बनाना पड़ेगा इस टाइप का। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ मानने के लिए आपको हमेशा जब बात चली सीरीज पैटर्न की, तो कम से कम आप 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और कम से कम 10 तक का क्यू। आप कहोगे ये सर ये क्या होता है? तो देखो ऐसे होता है, 2 का होल क्यू 8 है ना, 3 का होल क्यू 81, सॉरी सर 27, 4 का होल क्यू 64। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को परेशान कर देंगे। तो आपको कम से कम 20 तक का होल स्क्वायर और 10 तक का होल क्यू याद होना चाहिए सिंपल वे में। अगर काफ़ी बड़ा प्रोफेशनल हो बनाने में, तो कम से कम 30 या फिर 60 तक होल स्क्वायर और 20 तक का होल क्यू बना के याद करके रख लीजिएगा। आपको कॉपी में कैलकुलेटर निकालिए, बना कर लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए 81 है और 729 है। तो ये देखो, ये इससे भी कटता है और ये इससे भी कटता है कि नहीं है? आप ये देखो, ये इसका है या फिर यहाँ पर ये इसका है। यहाँ पर ये समझ सकते हो, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 81, और 9 का होल क्यू कितना होता है? 729। 8 का होल स्क्वायर 64, 8 का होल क्यू 512, ठीक है 512। 7 का होल स्क्वायर यहाँ क्या होगा? 7 का होल क्यू, और 7 का होल क्यू क्या होता है? 343। इसका आंसर यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो आप यहाँ पर देखो सिर्फ कह रहा है कि थर्ड प्लेस पर कौन सी आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि इसमें क्या करनी है, आप लोग को देखनी है कौन सा अल्फाबेटिक मैटर में बैठती है या फिर नहीं बैठती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट लाइक। तो आप समझ सकते हो। तो आप लोग यहाँ बैठाओगे फ्रेंड्स, इसका आंसर C निकल के आ जाएगा। क्योंकि इसमें नंबर 1 पर देखो, तो नंबर 1 पर यहाँ पर आएगा आपको मोनेस्ट्री, ठीक है, ये नंबर 1 पर होगा। नंबर 2 पर फ्रेंड्स कौन सा होगा? तो नंबर 2 पर आएगा मोनास्टिक्स, ठीक है, ये नंबर 2 पर होगा। और नंबर 3 पर ये निकल के आ जाएगा, नंबर 5 पर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। तो इसको यहाँ पर अल्फाबेटिक सीरीज में सजाना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको इसकी एक क्लास करवा दी है, आपको याद भी होगा, मैंने एक कैलेंडर स्पेशल क्लास करवाई थी जिसमें आप लोग बताया था कैसे क्या होती है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है? तो फ्रेंड्स, आप जो ये सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन बताएंगे, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। आप कम से कम थोड़ा बहुत वर्क किया कीजिए, क्योंकि बिना वर्क किए हुए आपसे कुछ नहीं होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर पेंडिंग रखता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना, और ये फ्रेंड्स आप लोग की एक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करना देना। अब जो इंग्लिश वाले सर हैं वो कहेंगे सर ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में चाहिए। तो भाई माफ़ कीजिए, आप इंडिया के हैं, इंडिया से बाहर के नहीं हैं, तो हिंदी भी पढ़ना सीख लीजिए। मुझे भी हिंदी में बनाने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं शुरू से मेरा 10th एंड 12th ये सब कुछ मेरा CBSE है, पता होना चाहिए आप लोग को। और मुझे भी हिंदी में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन समय को देखते हुए, बिहार की स्थिति देखते हुए मुझे भी हिंदी में धीरे धीरे आप लोग को शिफ्ट होनी पड़ी। तो आप लोग को थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में भी क्लास लाऊंगा। आप फ्रेंड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे मैं 29 में देखिए लिखा हुआ है, 16 - 2 को लिखता है आपको 2, 9 - 3 को लिखता है 0, 81 - 1 को लिखता है 8, 64 - 4 को लिखता है क्या? तो आप कहोगे सर मुझे ये बताइए 16 में से 2 का माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो क्या 14 होगा, यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया? तो फ्रेंड्स दिस इज रीजनिंग, यही रीजनिंग है। यहाँ पर आपको इलॉजिकल चलती है, यहाँ पर कुछ से कुछ चल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पता है मुझे 4 का क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो आप यहाँ पर ये 4 का होल स्क्वायर नहीं, यहाँ सिर्फ 4 करो, इसको आप लोग 4 लिखो, और 4 में से 2 अगर करोगे माइनस तो क्या होगा सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 निकल कर जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो इसका कि किसका होल स्क्वायर, 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर होती है, 3 में से 3 माइनस घटाओ 0 होगा। बिल्कुल यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। तो अब मुझे बताइए 64 किसका होता है होल स्क्वायर, तो 8 का।
तो 8 में से 4 गया, कितना बचता है? 4 बचता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हो, काफ़ी आसान होती है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग को देगी, ऐसे क्वेश्चन भी दे देगी। लिख रहा है यहाँ पर, देखिएगा, आशा बराबर है 79 के, तो विनय भूषण किसके बराबर है? अब कहोगे सर ये क्वेश्चन आप लोग कैसे दे दिए? तो भाई यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को याद करनी पड़ेगी कुछ रूल्स। अब कहोगे सर ये रूल्स क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को याद करनी पड़ेगी। एक ए जो है 1th प्लेस पर, पता है आपको अल्फाबेट में कितने होते हैं? 27 तो 26 लेटर होते हैं, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक चलती रहती है। तो उसी में से फ्रेंड्स आप लोग को ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसा को याद करनी पड़ेगी। बस दोस्तों आप उसी तरह इसको बैठाओ, बिल्कुल आप वैसे ही बैठाओ। आप यहाँ बैठाओगे तो देखो, आशा का ए का क्या होता है? 1 होता है। एस का क्या होता है? मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, एक ट्रिक होता है EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25, ये याद कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कहेगा ए का निकालो, तो बस इसमें से आप लोग यहाँ पर 4 माइनस करो, ए का निकल जाएगा 1। कहेगा के का निकालो, तो जे में से 1 बढ़ाओ, जे क्या होता है? 10, तो के कितना होगा? 11 होगा। तो आप EJOT से भी पढ़ के याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जस्ट लाइक यहाँ पर यही है कि पहले आप लोग आशा को यहाँ पर इसी तरह कोड बैठाओ, तो यहाँ 79 आंसर आएगा। उसी तरह विनय में से भूषण घटा दो, तो आपका आंसर 180 निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कोड में बैठा कर देख लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो मैं कभी इसके लिए स्पेशल क्लास ला दूंगा, डोंट वेरी। अब यहाँ 31 में आते हैं। देखो 31 में क्या है, कह रहा है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में डिक्को नौसौन को इतना लिखता है तो डीप को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखेंगे? अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिकली चल रही है। ट्रिकली क्या है? देखिए यहाँ पर क्या कर रही है फ्रेंड्स, देखिए आपको सिंपल सी फंडा है, आपको इसे समझने पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल से आप ये कर लीजिए कि अगर हम लोग डिक्सॉन को इतना लिखते हैं, मतलब क्या समझे? डी का कोड 3, आई का कोड 5, सी का कोड 7, के का कोड 9, आई का कोड 5, तो आप इसे हर एक अक्षर के लिए एक कोड यहाँ से दे दें। तो अब देखिए कह रहा है पिकनिक, तो पी का कोड क्या होता है बाबू? तो पी का कोड होता है 6, तो बस पी के बदले आप 6 बैठा दो। फिर कह रहा है आई का कोड, तो आई क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 6 5 बैठा दो। फिर कह रहा है एन का क्या होगा? तो देखो एन का क्या है? एन का इसी तरह यहाँ पर कर लो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग की एन की जो कोड क्या निकल के आ जाएगी? तो यहाँ पर एन की कोड निकल के आ जाएगी आप लोग को 7। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर 657057। आप पिकनिक का कोड इसी में से हर एक कोड के लिए इसमें से छोटे एक कोड बैठाओ, और आपकी आंसर लास्ट में यहाँ पर बी निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मिक्स टाइप के क्वेश्चन जितनी भी थी इंपॉर्टेंट मैं बता दिया, और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक आपको प्रीवियस मतलब कुल मिलाकर मिक्सअप सेट लाऊंगा, जिसके अंदर में आप लोग की काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस होकर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग कुछ भी चाहिए मुझसे हेल्प, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ग्रुप में उसकी मतलब जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिल जाएगी, और मेरी सभी क्लास के जो प्लेलिस्ट में पटना यूनिवर्सिटी और बिहार बीएड के पेज से मिल जाएगा, ताकि वहाँ से मेरी सभी क्लास आप दे सकते हैं। उन दोनों का लिंक आपको दिया हुआ है ग्रुप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहाँ देख लेना। और जो न्यू मेंबर है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रोशन झा, गुड बाय।